Good morning, students. This is KK Bhatt here from LPM Public School. Welcome here in this class. Today, once again, I am here with the second chapter of class 10th English, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In the previous video, or we can say in part 1, we taught you the summary of this lesson as well as few lines of this lesson. Dear students, I have taught you from here. Today all of us do by your presence here, and all humanity will be proud. I hope it is clear to all. There is no problem to understand about it. Now, I am going to describe the next paragraph, which is start from we who were outlaws. Dear students, in this particular paragraph, Nelson Mandela just stand there to thanks all the guests, those who came from different countries. Why he gave them a special thanks? Because you know that in South Africa there were apartheid systems. That is why the people of South Africa have been deprived from many laws, justice, and human dignity. Now finally, the African people just collected there to celebrate their glory. That is why here Nelson Mandela thanks to all the people who are gathered. तो देखो आज तो इस पैराग्राफ में मैं मतलब ये चीज़ें बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो वो कैसे क्यों सबको थैंक्स बोलते हैं। वहाँ पे जो लोग देखो दिया है वी हु आर आउटलास। आज कह सकते हो आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से आर वी हु आर आउटलास, हमें जो अब तक आउटलास आप कह सकते हो बहिष्कृत थे। इट मीन्स दे आर आउटलास बिकॉज पीपल्स हु आर देयर not want to see towards South Africa because of apartheid system. The world community had to come to साउथ अफ्रीका। आप ये कह सकते हो कि वे लोग कोई भी रिलेशन साउथ अफ्रीका से बनाना नहीं चाहते थे जब वाइट सुप्रीमेसी थी। आप देख सकते हो मीनिंग दिया है we who were outlaws because of its policy of apartheid. Many countries had earlier broken off diplomatic relation with South Africa. मतलब बहुत सारे देशों ने डिप्लोमेटिक जो रिलेशन था साउथ अफ्रीका से उसको तोड़ दिया था। तो वही वो कह रहे हैं we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege. वो कह रहे हैं कि जो अब तक दूर थे हमसे इस देश से, जिन देशों ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने से इस देश से मना किया था, वे सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज द रेयर अपॉर्चुनिटी। मुझे एक दुर्लभ सौभाग्य मिला, एक दुर्लभ अपॉर्चुनिटी मिली है टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आवर ओन सॉइल। मतलब ऐसे देश के विश्व के लोगों के आए हुए जो लीडर्स हैं
जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका उनकी होस्टिंग करने के लिए, उनकी मेज़बानी करने के लिए हमको जो मौका मिला है साउथ अफ्रीका की धरती पर। वी थैंक्स ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। अब देखो वो कहते हैं कि हम अपने सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को धन्यवाद करते हैं। He gave special thanks to all the honorable international girls. For what? For having come to take possession. किस लिए? जो हमारे देश में लोगों के साथ न्याय की, विजय, शांति और मानव के सम्मान के लिए एकत्रित हुए। फॉर व्हाट? किसके लिए वो धन्यवाद देते हैं? कहते हैं कि फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन, मतलब यहाँ आए हुए हैं टू टेक पोसेशन, भाग लेने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ खड़े हैं। व्हाट इट आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, अनेक संघर्षों के बाद यहाँ के लोग जो विजय प्राप्त किए हैं न्याय के लिए, शांति के लिए और मानवीय सम्मान के लिए, इन चीज़ों के लिए जो यहाँ के लोग आतुर थे, आज ये चीज़ें, तीनों चीज़ें इन लोगों को मिली है। इसके लिए जो भी इंटरनेशनल लीडर से आए हुए हैं, जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ, उन सबको स्पेशल थैंक्स देते हैं, ऑनरेबल गेस्ट को। उसका रीज़न ये भी है कि वो लोग यहाँ आए, उन्होंने अपना लॉयल्टी शो किया टुवर्ड नेल्सन मंडेला, टुवर्ड न्यू गवर्नमेंट्स। दैट इज़ अ गुड अप्रोच फॉर साउथ अफ्रीका बिकॉज मेनी कंट्रीज हैज़ डिप्रेव्ड एंड ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका। उन्हें बहुत सारे देशों ने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था साउथ अफ्रीका से उसको तोड़ दिया था, लेकिन आज सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। दैट इज़ वाई ही गिवन थैंक्स टू ऑल इंटरनेशनल लीडर। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। नाउ सी द नेक्स्ट line. Never, never and never again shall we eat this beautiful land, will again experience the oppression of one another. Oppression of one another. See here, again he said that नहीं नहीं कभी नहीं, नेवर नेवर मतलब कभी नहीं, इस सुंदर भूमि पर कभी नहीं होगा कि एक के द्वारा दूसरे का उत्पीड़न हो. इट मीन्स नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा इस धरा पर. दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस, ये जो सुंदर भूमि है साउथ अफ्रीका का पुनः अनुभव करेगी द ऑपरेशन ऑफ वन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का उत्पीड़न करा, ऑपरेशन करा. इस तरह के अनुभवों को दोबारा इस धरती पर लोगों के द्वारा अनुभव नहीं होना करने देंगे. अर्थात दोबारा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं कर पाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन अगर करने की चेष्टा करता था ही विल बी पनिश्ड बैडली. इस तरह से उन्होंने कहा कि दोबारा कभी इस धरा पर हम किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने देंगे. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट्स. ये जो मानवीय उपलब्धि है, एक जो शानदार मानवीय उपलब्धि इनको मिली हुई है, किस रूप में मिली हुई है? फ्रीडम के रूप में मिली हुई है, आज़ादी के रूप में मिली हुई है. तो वही कह रहे हैं मानवता की इस गौरवशाली उपलब्धि, मानवता की इस गौरवशाली उपलब्धि के सूर्य को कभी अस्त नहीं होने देंगे. अर्थात ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की भूमि पर जो ये मानवता की गौरवशाली उपलब्धि प्राप्त हुई है, उस मानवता रूपी गौरवशाली उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. वो एट लास्ट वो प्रार्थना करते हैं ईश्वर के, है ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दो कि यहाँ लेट फ्रीडम रेन, यहाँ आज़ादी का साम्राज्य, रेन मीन्स किंगडम कह सकते हो, लेट फ्रीडम रेन, यहाँ स्वतंत्रता बनी रहे, यहाँ आज़ादी का साम्राज्य बना रहे. इस तरह का आशीर्वाद वो गॉड से प्रे करते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल. नाउ हियर स्टूडेंट्स गिवन ओरल comprehensive check. Here are given 5 questions, that is your check, that is your comprehensive check. See here, where did the ceremony take place? Can you name any public building in India? It is in the second paragraph. You can find the answer. The ceremonies took place in the lonely sandstone hemisphere formed by a Union building in Pretoria. That is the answer in second paragraph. Tell me any, कोई भी एक नाम बताना है तुम्हें, ठीक है,
जिस बिल्डिंग का निर्माण सैंडस्टोन से बना है तो लाल किला आई थिंक आप जानते हो, पार्लियामेंट हाउस भी जानते हो आप, ठीक है, जामा मस्जिद भी जानते हो। दीज आर द हाउसेज मेड ऑफ रेड स्टोन। तो आप कई लिख सकते हो, आप पार्लियामेंट हाउस लिख सकते हो, रेड फोर्ट लिख सकते हो, जामा मस्जिद एंड प्रेसिडेंट हाउस आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। आई थिंक इट इज क्लियर व्हाट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। Now see here, can you say how 10 May is Autumn Day in South Africa? It's a very important question. कि भाई जो 10 मई को दक्षिण अफ्रीका में एक शरद ऋतु का दिन कैसे कहते हैं, पतझड़ का मौसम कैसे कहते हैं। अब आप कह सकते हो इन साउथ अफ्रीका 10 May is an autumn day because South Africa is in southern hemisphere and season come first over there and then in India. तो पहले वो साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो सबसे पहले सीज़न वहीं आता है, उसके बाद वो इंडिया में आता है। तो मई जो है वो दैट इज़ ऑटम डे बिकॉज ऑफ साउथ अफ्रीका इज इन साउथर्न हेमिस्फीयर एंड सीजन कम फर्स्ट ओवर देयर एंड देन इन इंडिया। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस स्पीच Mandela mentioned an extra-human disaster. What does he mean by this? What does it mean by this? What is the glorious human achievements he speaks of at the end? See here, Mandela mentioned an extra-human disaster by which he meant the suffering and deprivations the people of Africa suffered due to racial discrimination which lasted very long. And second, what does he mean by this? What is the glorious human achievements? He meant the freedom got by South Africa after a long struggle. After a long time, they got the opportunity to conduct the first democratic election in country. Now see here the question number 4. What does Mandela think the international leaders for? मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस लिए धन्यवाद करते हैं? तो आपको मैंने बताया उसको क्यों धन्यवाद करते हैं। मंडेला थैंक्स, आप यू कैन टेक द आंसर फ्रॉम द पैराग्राफ। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर कमिंग टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ हिज कंट्री ओवर ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, peace and human dignity. So you can find out this answer from the paragraph. And next, the last question, what ideas does he set out from the future of South Africa? दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उसने क्या निर्देश निर्धारित किए हैं? That is also in last paragraph where he said that we pledge, it means he pledged to liberate his people from the continuing bondage of poverty. That can be found from your book. तो वो कहते हैं कि मतलब जो कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी उससे उसको मुक्ति दिलवाएंगे, डिप्रिवेशन से मुक्ति दिलवाएंगे, सफरिंग, जेंडर, अदर डिस्क्रिमिनेशन। ही प्रॉमिस्ड नेवर टू लेट हिज कंट्रीमैन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन अगेन। तो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ सी हियर, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। नाउ सी हियर द नेक्स्ट लाइन। As a few moments later, we are lifted our eyes in awe. I mean surprise, spectacular array. Array means here series. Spectacular, it means amazing. Amazing. What do you understand? क्या वो कहते हैं कि a few moments, कुछ क्षण बाद, वी आर लिफ्टेड आवर आइज, हम सब लोगों ने अपने आँखों को ऊपर किया, इन सरप्राइजिंग वे एज ए स्पेक्युलर एरे, क्योंकि जो वंडरफुल एरे सीरीज ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो साउथ अफ्रीकन जेट हेलीकॉप्टर जो ऊपर उड़ती हुई दिखाई पड़े, तो उनको देखने के लिए सबकी आंखें विस्मय से ऊपर उठ गए। हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। इट मीन्स यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक अच्छी फॉर्मेशन में, एक अच्छे लय में
जो टुकड़ियाँ, जो ट्रुप हेलीकॉप्टर और जेट का ऊपर उड़ रहे थे, उनको देख करके सबकी आंखें आश्चर्य से भर गई। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। ये कह रहे हैं कि यह सेना का न केवल एक नियमनिष्ठ प्रदर्शन था, मतलब इट इज़ नॉट अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टूअर्ड डेमोक्रेसी एंड टू ए न्यू गवर्नमेंट। बल्कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन था मिलिट्री का, वो एक लॉयल्टी दिखाना था, एक ट्रस्ट दिखाना था, एक फेथ दिखाना था टूअर्ड डेमोक्रेसी के प्रति, और न्यू जो गवर्नमेंट चुनी गई है साउथ अफ्रीका है, उसके प्रति एक सम्मान, एक विश्वास दिखाने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे थे। दैट हैज़ बीन ओनली ठीक है रिसेंटली एंड फेयरली इलेक्टेड, ओनली a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest general of the South African Defence Force कह रहा है कि देखो यहाँ ये कह रहे हैं कि कुछ क्षण पहले ये दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा सेना और पुलिस के उच्च जनरलों ने उनकी जिनकी छाती पर बीते दिनों से के रिबन और पदक थे, मुझे सलामी दी और वफादारी की शपथ ली। Would you understand? He said that the chief and other officers of defense and police whose chests were decorated with the ribbons and medal from this gun, they salute me and show their loyalty toward him. They salute him and show their loyalty toward him. मतलब उन्होंने उनको सैल्यूट किया, अपनी रॉयल्टी उनके तरफ दर्शाया, अपना विश्वास उनके तरफ दिखाया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, कह रहे आई अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मतलब वो भूले नहीं, आप कह सकते हो, ठीक है। मैं इस तरह से अनजान नहीं था। किस तरह से? आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, मतलब कुछ साल बहुत समय पहले ही नहीं भी जल्दी, दे वुड नॉट हैव सैल्यूट, वे लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट क्या करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि वे मुझे गिरफ्तार करते थे, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, मुझे गिरफ्तार करते थे, मुझे कैदी की तरह मेरे साथ व्यवहार करते थे। लेकिन ये लोग एक डेमोक्रेटिक पावर है, इट इज़ अ पावर ऑफ डेमोक्रेट। नाउ दे जस्ट stood before me, they salute him, they show their loyalty, because that is the power of democrat. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally a chevron, a pattern in the shape of V, V शब्द का एक नमूना दिखाना, चेवरन आप कह सकते हो, आप इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल, जो धुएं छोड़ती है, किस कलर का? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्मोक देयर मेक अ शेप ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्लैग। यानी क्या समझते हैं आप? अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए ध्वज के काले, लाल, हरे और नीले और सुनहरे रंगों के धुओं को भी आकार में छोड़ा। दैट इज द सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लैग। तो आई होप हियर it has been clear to all. And in the next video I will explain the next part of this lesson. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem and vision of white singing Yan Kasi Sikelel I Africa and black singing Die Stem, the old anthem of Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. So this paragraph I will explain tomorrow. I hope this video is beneficial to understand this part of the
lesson. Thank to watch my video.